नमस्कार साथियों, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। हम उन पेरेंट्स की मदद करते हैं जो अपनी बिटिया की शादी के लिए 25 से 50 लाख का फंड क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ही कम ईएमआई में और गारंटेड अमाउंट में। कल के दिन वो रहें तो भी उनको फंड मिले, वो ना रहें तो भी उनको फंड मिले। एलआईसी ने इस तरीके के जो प्लान खास कर उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनके परिवार में एक बंदा कमाने वाला है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने एसआईपी कर रखी है, हमने पोस्ट ऑफिस की सुकन्या कर रखी है। तो साथ ही जो एलआईसी का कन्यादान कंसेप्ट है, इस तरह की प्लानिंग है। कल के दिन आपके न रहने पे आपने जो भी आपने फंड की प्लानिंग की है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड हो सकता है। हो सकता है आपने 5 करोड़ की प्लानिंग की हो सकता है आपने 1 करोड़ की हो सकता है आपने 50 लाख की हो सकता है आपने 10 लाख की हो। जो भी आपका बजट है, जिस जिस जो भी इनकम स्लैब के अंदर आप आते हैं, अगर इस तरह की आप प्लानिंग करते हैं तो आने वाले टाइम में 15 या 20 साल की पॉलिसी होती है। 15 या 20 साल ना आपने देखे ना हमने देखे। एक छोटा हम सेल फोन भी लेते हैं तो उसकी भी 1 साल से 2 साल की वारंटी होती है, लेकिन इंसान की नहीं है। हर एक इंसान का जब जन्म होता है, जन्म होने से पहले उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरे पेट में एक बच्चा है। 9 महीने बाद जो है हमारे पास एक बच्चा आएगा, एक नन्हा सा बेबी जन्म लेगा। जब एक इंसान दुनिया छोड़ के जाने वाला होता है तो 9 सेकंड पहले भी किसी को पता नहीं लगता है। तो खासकर मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला है और हम तो अमर हैं। और ऐसा लगता है साथियों, ऐसा नहीं है कि मौत को ऊपर वाले ने छुपा रखा है। आप डेली देखते होंगे कुछ न कुछ हादसे होते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलआईसी एजेंट के सामने बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि जीने से ज़्यादा मरने में फ़ायदा है। 100% मरने में फ़ायदा है। अगर आपने 5 करोड़ की प्लानिंग की है, इनकेस किसी रीजन से कल के दिन आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, आप अपने परिवार के साथ नहीं है, आपको 5 करोड़ रुपये आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ होना है तो वैसे भी होगा और वैसे भी होगा। तो दोनों कंडीशन में जिसका जो टाइम पूरा हो गया, जिसकी जो लास्ट स्थिति है वो उसके साथ होना ही है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी फैमिली को कुछ मिल जाएगा तो उसमें बुराई क्या है? उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली को क्या है, रेस्पेक्ट से ज़िंदगी जी पाएगी, आसानी से जी पाएगी। जो चीज़ें आप अपने परिवार के लिए कर रहे थे उससे उससे आपका परिवार वंचित नहीं रहेगा। कई बार आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं, आप बच्चों के लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं, कहीं पे छोटे गिफ्ट होते हैं, खिलौने होते हैं, बच्चे छोटी सी जिद करते हैं, हमें पता है कि 2 मिनट के बाद बच्चा इसको तोड़ देगा, फेंक देगा, कोई काम का नहीं है, फिर भी हम उनकी खुशी के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। आज आप ये चीज़ें कब तक कर सकते हैं? जब तक आप अपने परिवार के साथ हैं। इंसान की इनकम बंद होने के 5 कारण हो सकते हैं। उसमें से आपकी डेथ हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, बिजनेस का छूटना हो सकता है और बीमारी का हो सकता है। तो एलआईसी के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग है। अगर आप डिटेल से जानेंगे और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी एडवाइजर अगर आपको समझाते हैं, आप समझने और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि वो कुछ भी जानते नहीं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो चाय बनाने वाला आदमी होता है, तो उसके पास आप जाएंगे, वो आपको बताएगा कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, सोनिया गांधी को सॉरी सोनिया गांधी को क्या करना चाहिए और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए और अमित शाह को क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें बताएगा, देश कैसे चलाना चाहिए और सारी बताएगा कि महंगाई को कैसे कम करना चाहिए। सारे कुछ सिस्टम बताएगा। एक अच्छी चाय कैसे बनाई जाती है वो उसको पता नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और इस तरह की जो सेविंग की बात आती है तो कई बार ना लोग खुद करते हैं, ना ही दूसरों को करने देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, कल के दिन आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई बात हो जाती है लाइफ में, ये आपके परिवार को जाके ये नहीं बताएंगे आपके बेटे ने या आपके हस्बैंड ने कुछ प्लानिंग करने जा रहे थे, मेरी वजह से वो नहीं कर पाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उनको इस चीज़ के लिए रोका था। कल के दिन बाई चांस से ये मेरी मिस्टेक की वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ, आपका फाइनेंशियल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कभी कोई मदद पड़े, कभी कोई सुख दुख में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से ज़रूर हेल्प लेने की कोशिश करिए, हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करेंगे। वो इंसान वहाँ से आने से रास्ता बदल देगा और वो इतना ज़रूर है कि उसके बाद वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करा लेगा। तो साथियों, किसी को मिसगाइड मत करिए, किसी को ये चीज़ मत बताइए कि ये चीज़ खराब है जब उसको उस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है। तो आप मत बताइए, उस चीज़ को जानने की और समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही उस पर बात करिए। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चीज़ के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और आपके परिवार में, आपके जान पहचान में, आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी रीजन से अपने परिवार के साथ नहीं हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, एलआईसी ने ही क्लेम दिया था उस टाइम पे, एलआईसी के अलावा किसी ने क्लेम नहीं दिया था। आज की जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं पर किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो एलआईसी की बुराई करते करते थकते नहीं हैं। तो उन लोगों को बता दो कि मेरे पास न्यूज़ की कटिंग है, आज भी उस कटिंग को आप मंगा सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा।
वहाँ पे मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, आपको मैं कटिंग भेज दूंगा जो न्यूज की है वो सही है गलत है। अगर गलत है तो आप जाके न्यूज वाले के ऊपर आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, भाई आपने सिर्फ LIC का ही क्यों लिखाया, हमारी कंपनियां क्यों नहीं लिखाया, हम भी कोविड में क्लेम दे रहे थे। आप फाइट कर सकते हैं उसके ऊपर, आप उस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि उसमें गलत छाप दिया, गलत गलत प्रिंट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल मामला है, इस चीज़ों में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लोग फिर पॉलिटिकल मामले में आ जाते हैं। कुछ लोग गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं कुल मिला के ये इतना बोलूँगा, कल के दिन अगर आप नहीं हैं अपने परिवार के साथ, जो चीज़ आप करने वाले हैं वो आपको करना है, वो कोई सोशल मीडिया वाला आके या कोई आपको एडवाइस देने वाला इंसान आपको कुछ नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें आपको करनी है, परिवार आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कल के दिन आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं, आपके घर के खर्चे वैसे ही रहेंगे जैसे कि सारे पहले थे। कोई भी इंसान अपनी इनकम का मैक्सिमम 30% पैसा अपनी इनकम का खर्च करता है, 70% पैसा अपने परिवार के लिए कमाता है। तो 70% का बंदोबस्त कौन करेगा? अगर आप सपोज अगर आप सपोज अगर 1 लाख रुपये कमाते हैं, तो 1 लाख में से 30,000 रुपये आप खर्च करें, तो जो 70,000 रुपये आपके परिवार के लिए आप हर महीने कमा के दे देते हैं, कल के दिन आप नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है? अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, रियल स्टोरी। अभी हम एक कस्टमर से मिले थे, तो उनसे हमने LIC की बात की, तो वो बहुत बड़े बिल्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या है कि लाल सिंह जी, मैं LIC वालों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं LIC पॉलिसी लूंगा नहीं, आप बैठिए चाय पीजिए। और उन्होंने मेरे को चाय पिलाई और उसके साथ में उनके बाद साथ बैठा, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है अभी एक मैंने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लिया और 1.5 साल के अंदर ही मैंने 3 करोड़ में बेच दी, तो क्या आप इतना पैसा दे सकते हो? मैंने कहा सर नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई, वो भी बोला मैंने 3-3.5 करोड़ में ली, और वो भी मैंने ऑलरेडी 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा में दे दी, क्या आप दे सकते हो? मैंने कहा सर नहीं दे सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे बताया कि ये सब काम कैसे करते हो। उन्होंने कहा लाल सिंह क्या है कि मैं कुछ जो प्रॉपर्टियां होती हैं लफड़े वाली होती है, जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको परचेज करता हूँ, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर मैं उनको बेचता हूँ, और इस तरीके से मैं बहुत अच्छा बेनिफिट कमाता हूँ। तो फिर मैंने उनसे जानने की कोशिश की, फिर उनका मैंने बैकग्राउंड पूछा, आपने ये सब चीज़ें कैसे की। फिर उनको बताया कि सर आप ये प्रॉब्लम वाली प्रॉपर्टियों को खरीदने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया, और ये सॉल्व करना आपने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा कि मेरा रियल एस्टेट का काम था काफ़ी दिन से, एक बार किसी ने मेरे को गलती से एक प्रॉब्लम वाली और लोचे वाली प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, जब मेरे पास आया, तो मुझे पता चला इसमें बहुत सारे लफड़े हैं। तो फिर मैंने उन लफड़ों को सॉल्व किया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया। पहली बार तो मुझे बहुत दिक्कत आई, लेकिन जब सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो प्रॉपर्टी मैंने जितने की ली थी उसकी डबल से भी ज़्यादा की बिक गई, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में इस तरह की प्रॉपर्टियाँ ढूंढना चालू कर दिया मैंने, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, जिसमें कुछ ना कुछ इशू हो। तो मैं प्रॉपर्टी को खरीदता था, उसके इशू ठीक करवाता था, उसके बाद में उसको बेचता था, तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, तो सर उनको ये लग रहा था कि मुझे इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इतना इनकम है, मेरे पास इतना पैसा, तो मैं वो क्या करना है इंश्योरेंस का। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर ये प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? तो उन्होंने कहा मैं खरीदता हूँ। तो मैंने उनको बोला प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करता है? तो उन्होंने कहा ये तो मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो फिर मैंने कहा ये प्रॉपर्टी को कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में कौन बेचता है? तो उन्होंने कहा ये खुद में बेचता हूँ। तो मैंने कहा सर सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, सपोज करिए कि आज आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा आज अगर मुझे कुछ होता है, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैंने इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जो लफड़े वाली प्रॉपर्टी हैं जो खरीद रखी हैं, जहाँ पे जगह जगह पे पैसा फंसा रखा है, बोला उनमें भी बहुत सारा काम कराना है, वो काम सब कंप्लीट होने के बाद ही मेरे पास पैसा आएगा। तो मैं बोला सर इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा 100% होनी चाहिए। इस तरीके से किसी ने बताया नहीं, और मैं इस चीज़ को आज रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कल के दिन मैं नहीं हूँ तो ये चीज़ें कोई मैनेज नहीं कर सकता है। उसके बाद साथ ही अभी तो उनने लिया नहीं, अभी हमारी उनसे बात चल रही है, उम्मीद करते कि बहुत जल्दी वो पॉलिसी ले लेंगे। क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के अंदर कुछ रूल्स हैं, तो मैं उनका अभी यूट्यूब पे नाम नहीं ले सकता, उनका नाम भी बता सकता था मैं। गुड़गांव के बहुत अच्छे बिल्डर हैं, काफ़ी उनका नाम चलता है। तो आज तक उनको यही महसूस हो रहा था कि मुझे क्या प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, मुझे क्या करना है। अब उनको महसूस हुआ कि यार मेरी वाइफ को इसके बारे में कुछ पता नहीं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, तो सही में मुझे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो एक बहुत जल्दी प्लान कर रहे हो, आई होप एक अच्छा इंश्योरेंस लेंगे, हो चाहे कहीं से भी लें, वो LIC से लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं से भी ले सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन हमने उनको रिकमेंड किया कि हमने उनको समझाया कि LIC पॉलिसी होना कितना इंपॉर्टेंट है। जो आज तक उनको लग रहा था कि नहीं ये बेकार की चीज़ें हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा नहीं लगेगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि LIC के अंदर
मैच्योरिटी लेने में, क्लेम लेने में जूते रगड़ जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, पैर घिस जाते हैं। साथ ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा आपके पास जेन्युइन पॉलिसी होनी चाहिए। कंपनियां क्लेम देने के लिए ही होती हैं। अगर आपको क्लेम नहीं मिल रहा है तो 100% कोई ना कोई जेन्युइन समस्या होगी। ऐसा नहीं कि क्लेम नहीं मिलेगा, कंपनियां क्लेम देने के लिए उसके ऊपर आप केस कर सकते हो IRD के साइट पे जाके, और आप वकील पकड़ सकते हो। LIC आपको एक बॉन्ड देती है जिसमें भारत सरकार की गारंटी है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस के अंदर LIC के अंदर कहीं पे भी गारंटी नहीं है, बाकी सब जगह पैसा रिस्क पे रहता है। LIC के अंदर भारत सरकार ने स्वाभिमान गारंटी दे रखी है जो सेक्शन 37 के अंतर्गत आती है। और यहाँ तक कि बैंकों के अंदर जो पैसे की गारंटी केवल 5 लाख रुपए तक की है। किसी रीजन से कोई बैंक डूब जाता है, कोई बात हो जाती है, अगर आपको उसमें 5-10 करोड़ रुपए पड़ा है तो केवल भारत सरकार केवल 5 लाख रुपए की गारंटी लेती है। और ऐसे कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई बैंक डूब चुके हैं, लोगों का पैसा उसमें बर्बाद हो चुका है। तो अब ज़्यादा इनकम कमाने के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा एक चीज़ के पीछे मत भागिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग पैटर्न से में थोड़ा डालिए। कुछ पैसा गारंटेड जगह पे डालिए, कुछ पैसा रिस्क पे डालिए, कुछ पैसा मीडियम रिस्क पे डालिए, और सारे का सारा पैसा एक जगह पे नहीं डालना है। आजकल बहुत सारे लोग शेयर म्यूचुअल फंड करते हैं। एक ही दिशा में अगर भागोगे तो बहुत एक ही दिशा में भागोगे तो अगर ऐसे इस तरीके से भागोगे तो इतना बुरा उसका रिजल्ट हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक ही दिशा में आपको नहीं भागना है, और ये सिर्फ आपको लगता है। और दूसरा, मैं म्यूचुअल फंड और SIP के मैं खिलाफ नहीं, आपको करना चाहिए, लेकिन आपको जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपकी बच्चों की प्लानिंग हो सकती है, आपकी बिटिया की मैरिज प्लानिंग हो सकती है, आपका रिटायरमेंट हो सकता है। ये लाइफ के 3 श्योर इवेंट हैं, इनको आपको गारंटेड जगह से ही करना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो फंड बचता है आप कहीं पे भी लगा लीजिए। अभी आपने अडानी का शेयर दिखा होगा जो कई हजार गुना करोड़ का था, आज काफी उसमें डाउन आ गया है। इसमें सिर्फ केवल अडानी का शेयर नहीं आया, इसमें लाखों लोगों ने जिनने इन्वेस्टमेंट किया था उनके सबके भाव नीचे गिरे हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा बताएंगे कि वहाँ अच्छा ही मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है, लेकिन आज LIC की बुराई करने के लिए ये बोल रहे कि नहीं LIC ने पैसा वहाँ लगा दिया। भैया LIC ने तो वहाँ 1% पैसा लगा रखा है, उनका क्या जिनने वहाँ करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। LIC तो अपनी इनकम का 75% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाती है, राज्य सरकार को पैसा देती है, केंद्र सरकार को पैसा देती है, रेलवे को पैसा देती है, और यहाँ तक कि IRD को भी LIC पैसा देती है, और RBI को भी LIC पैसा देती है। LIC से किसी से लेती नहीं है, और LIC ने उसको भी पैसा नहीं दिया है। LIC ने उसके शेयर में निवेश किया है, अडानी के शेयर में, अपनी इनकम का 1% से भी कम, और बाकी लोगों ने तो पूरा किया है। हो सकता है बाकी लोगों का तो ये अमाउंट बता भी नहीं रहे कि कितना किया है, तो उस चीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं है, उस चीज़ को आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हो, आप सिर्फ हवा में बात करते हो। तो हम तो अभी इतने बड़े सुपरस्टार एजेंट तो है नहीं, हम एक नॉर्मल मीडियम एजेंट हैं अभी, और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जनरली कहीं पर लास्ट रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, बोलते हैं जी हमने तो LIC पॉलिसी बंद कर दी, हम तो जमा नहीं कर रहे हैं, ये तो बेकार है, हमारा तो सहारा में पैसा डूब गया, हमारा तो वहाँ डूब गया। भाई सहारा ने खुद ही बेसहारा हो गया। अब सहारा की तुलना आप LIC से कैसे कर सकते हो? धरती और आसमान के बराबर अंतर है। LIC करोड़ों की संपत्तियां हैं, 45 लाख करोड़ का फंड है। आप अगर दिल्ली में रहते होंगे तो CP में आपने दिखा होंगे LIC खुद की कितनी बिल्डिंग है, इतनी बिल्डिंग और इतनी प्रॉपर्टियां हैं LIC की। एक बैंक के पास अपना ATM भी नहीं होता है, उस पर इतना भरोसा करते हैं, और LIC के लिए आप इस तरीके से बातें करते हैं। आप ही गाँव में जो रोडें बनती हैं वो LIC की पैसे बनती हैं। जब बिजली की लाइन आती है आपके यहाँ पे, उसको सरकार पैसा लेती है LIC से, LIC इन्वेस्टमेंट करती है पैसे को मार्केट में। और 70 साल के अंदर LIC ने कभी किसी से 1 रुपए की उधारी नहीं ली है, सिर्फ लोगों को पैसा दिया है, सिर्फ कंपनियों को पैसा दिया है। आप जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे भी आपने शेयर लिया है वहाँ पे LIC का पैसा है। यहाँ तक कि आप जो जियो की सिम भी यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी LIC का पैसा है। बैंकों में LIC के सारे बैंकों में शेयर हैं, और यहाँ तक कि 2-3 बैंकों में तो LIC का बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। येस बैंक और IDBI बैंक में तो पूरा LIC का अच्छा खासा शेयर है। एक्सिस बैंक तो जो है पूरा LIC की पॉलिसियाँ करते हैं। हमारे इंडिया की टॉप 50% बैंक जो है LIC की पॉलिसियाँ सेल करते हैं, LIC में उनका शेयर है, LIC ने अपना पैसा उनके पास इन्वेस्टमेंट किया है। तो LIC कहीं नहीं जाएगी। जिस दिन LIC कहीं जाएगी तो उस दिन जो इफेक्ट पड़ेगा सबको पड़ेगा, सिर्फ LIC वालों को ही नहीं पड़ेगा, पूरी देश को इफेक्ट पड़ेगा। तो इस भ्रम में आप मत रहिए। और यहाँ पे भारत सरकार ने गारंटी दी है, और वो अभी भी गारंटी है, वो सेक्शन नहीं हटा है। 1956 में सेक्शन आया था, सेक्शन 37 आज भी लागू है, लागू था और लागू रहेगा। सीता निर्मला मरणी ने कहा है, हम जो है भारत सरकार की ना ही हम पॉलिसी बेच रहे हैं, ना ही हम उसकी गारंटी हम वो कर रहे हैं।
उसकी गारंटी थी और रहेगी। उन लोगों की स्टेटमेंट सुनिए आप, जो इस पे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको इसकी अथॉरिटी है। आप उन लोगों की स्टेटमेंट मत सुनिए जिनको कुछ पता नहीं है, जो कुछ भी बोल रहे हैं बिना कुछ जाने बिना। तो ऐसे लोगों की बात मत सुनिए आप, प्रॉपर लोगों की बात सुनिए जिनके पास कुछ नॉलेज है, जिनको कुछ जानकारियां हैं, जिनको कुछ एडवाइस है। यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी का एक आया था वीडियो, तो उनने भी LIC के बारे में बोला था। तो कोई बोल रहा था वहाँ पे, अपना कोई विधायक था, वो बोला था नहीं विवेक बिंद्रा कौन है, मैं उसको नहीं जानता हूँ, हु इज द विवेक बिंद्रा। तो इस तरीके से लोग हैं। अब विवेक बिंद्रा आज की डेट में पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। एक मामूली सा विधायक, वो उनको नहीं जान रहे, जिनके आज की डेट में 4 या 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यूअरशिप हैं, ऑल ओवर इंडिया में उनके काम चल रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया में उनके बिजनेस चल रहे हैं। तो उनको जानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा, वो सही इन्फॉर्मेशन देगा। और करोड़ों बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक आप बोलते कि ये अडानी ने देश बर्बाद कर दिया, अंबानी ने देश बर्बाद कर दिया, मोदी इनका घर भर रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, भैया इनका घर नहीं भर रहा है, इनकी पैसे से देश चल रहा है। मुंबई के अंदर जो मेट्रो, वो अभी मेट्रो बनी है, उसके लिए अंदर पूरा पैसा अडानी उसने दिया है, मुकेश अंबानी ने, तब जाके वहाँ पे लोग मेट्रो पे सफर कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है। तो ये बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं। ये लोग जो है कि 42% के स्लैब में आते हैं। जब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो 1 करोड़ में से 42 लाख रुपए इनको भारत सरकार को टैक्स देना होता है। तो आप बोलते हो ना आम जनता का पैसा, आम जनता का पैसा, आम जनता को पैसा मिल रहा है। 80 करोड़ जनसंख्या हमारे पास ऐसी है जो पैसा नहीं कमाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे आती है, जिनको सरकार पैसा देती है, राशन देती है, हॉस्पिटल में इलाज देती है मुफ्त, वो सारी फैसिलिटियाँ देती है जो उनको मिलना चाहिए। आप लोगों को फ्री के 15 लाख रुपए चाहिए, आपको फ्री के वो चाहिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। मुफ्त में भोजन नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ को लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको दाव पे लगाना पड़ता है, तब जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जानकारी आपको पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।